बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ तलबा। आज हम चंद वॉइस के टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से टेंसेस हैं जिनके अंदर हम पैसिव वॉइस जो है वो बना सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है पॉसिबल टेंसेस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टेंस जो है वो सिर्फ तीन है। एक है हमारे पास पास्ट, ठीक है, पास्ट टेंस होता है, फिर प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। बेसिकली ये तीन टेंस होते हैं और इनकी आगे ये हमारे पास चार काइंड्स होती हैं: इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये हमारे पास इसकी चार काइंड्स होती हैं। तो हमारे पास हमने देखना है पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किस किस टेंस के अंदर हमारे पास जो है वो पैसिव वॉइस बनता है। आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है, हमारे पास जो चार टेंस है ना उनमें पैसिव वॉइस नहीं बनता, बाकी तो सब में बनता है। ये मैंने टेबल के अंदर जाहिर कर दिया है कि हमारे पास जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं, जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनका पैसिव वॉइस हमारे पास नहीं बनता। तो ये तीन टेंस तो हमारे पास यहीं पे निकल गए, तो इनका हमने पैसिव वॉइस नहीं बनाना। अब एक हमारे पास जो आता है वो आता है फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ये हमारे पास चार टेंस हो जाएंगे जिनके हमने पैसिव वॉइस नहीं बनाने। इसके अलावा बाकी तमाम टेंसेस के हमारे पास पैसिव वॉइस बनेंगे। तो आपने ये फार्मूला ज़हन में रख लेना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा और इसके साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब हम इनमें देखते हैं कि टेंसेस के अंदर कौन-कौन सी जो है वो तब्दीलियाँ होंगी, ताकि हमें पता लग जाए कि हम उनके अकॉर्डिंग जो है वो आगे डिटेल के अंदर तो हम इनकी प्रैक्टिस के अंदर जाके देखेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें किस-किस तरह ये तब्दील होंगे। तो अभी हम इनका सिर्फ इस टेबल को अपने अपने ज़हन में बिठा लेना है ताकि प्रैक्टिस करते हुए आपको किसी भी किस्म की कोई तब्दीली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आपने ज़हन में रखना है कि हमारे पास अगर वर्ब की पहली हालत आ जाए, उसके साथ एस या ई एस लगा हुआ हो, तो या फिर डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई हो, यानी वर्ब की पहली हालत के साथ एस या ई एस हो या फिर डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इज एम आर, जिसके साथ हम लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि पैसिव वॉइस का बुनियादी असूल है। तो हम वर्ब उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इज एम आर के साथ आईएनजी लगा हुआ, आईएनजी फॉर्म आ जाए यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाए, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव के साथ अगर हमें थर्ड फॉर्म मिल जाए तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे हैज़ बीन या हैव बीन, उसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म आ जाए तो सेकंड फॉर्म को हम कन्वर्ट कर देंगे, खाली सेकंड फॉर्म अगर आ जाए तो उसको हम वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह डिड के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको भी वाज वर और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और वाज वर के साथ अगर आईएनजी फॉर्म आ जाए यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाए तो हम इसको वाज बीइंग या वर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर देंगे। हैड के साथ अगर हमें थर्ड फॉर्म मिलती है तो हम उसको हैड बीन और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और विल या शेल के साथ अगर हमें जो है वो फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, तो हम इसको विल बी या शेल बी के साथ थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और अगर विल या शेल के साथ हमें हैव मिले और फिर उसके साथ थर्ड फॉर्म मिले तो हम विल हैव बीन या शेल हैव बीन लगाकर थर्ड फॉर्म जो है वो उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो आपने ये वाला जो फॉर्म हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनके साथ जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लगी हुई हैं, आपने इस टेबल को अपने ज़हन में बिठा लेना है। इसको अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि इनकी बेसिस पर ही आगे हमारे तमाम टेंसेस जो है वो चेंज होंगे। तो उम्मीद है कि आप ये याद कर लेंगे ताकि जब हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करें तो आपको किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।